हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? यस मिस आ रही है। मैं पूछ रही हूँ असाइनमेंट इतने कम बच्चों ने अब तक क्यों सबमिट कराया है? हमने तो करा दिया। मैंने आप लोगों की थर्सडे तक डेट एक्सटेंड कर दी है, ठीक है? असाइनमेंट की थर्सडे तक हर कोई मुझे सबमिट करा दे, मैं उसके बाद मजीद डेट एक्सटेंड नहीं करूंगी। जिसने नहीं सबमिट करा उसका इसका मतलब है नहीं सबमिट होगा। क्लियर है ये बात? सेकेंडली, जो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग लेक्चर अपलोड किए थे वो कितने बच्चों ने सुन लिए हैं? हैंड रेज करके बताएं। बाकी मिस चैप्टर 6 की बात कर रही हैं? जी, चैप्टर 6 के जो हम लोगों ने स्केलियन एल्गोरिथम जी देखे मिस। हैं, सबको क्लियर है? जी मिस। समझ में है? किसी को कोई क्वेश्चन करना है मुझे बता दें, मैं अभी हो गया था ना। यस मैम, क्लियर है। सब बच्चों को, या एक बार मैं रिपीट कर दूं? यस मिस क्लियर है। कितने बच्चों को क्लियर नहीं है मुझे बता दें, मैं ताकि रिपीट कर दूं अभी। अगर किसी में कोई इशू है मैं फिर वो वाला रिपीट कर देती हूँ। मैम जो जो बस टाइम था वो 1 पॉइंट कम होगा ना? 1 पॉइंट कम क्यों होगा बेटा? मैम पहले जैसे P1 में पहले 8 था, तो फिर उसके बाद हमने 7 किया था, तो वो क्लियर कर दें। कौन सा है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम? यस मैम। ठीक है, वो मैं क्लियर कर देती हूँ। किसी और को किसी में इशू? राउंड रॉबिन सबको क्लियर था बच्चों? आप लोगों को मैम एक दफा रिपीट कर दें। हाँ, मैं रफली एक आइडिया दे देती हूँ आप लोगों को, ठीक है, ताकि ओके मैम। सबको क्लियर हो जाए। ओके मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ इसके बारे में। पेंट सबको शो हो रहा है? मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ना, क्योंकि वहां पे तो मैंने इतना वो बारीकी से काम किया था जब मैंने आप लोगों के लिए वर्ड की फाइल पे, ताकि हर चीज आप लोगों को क्लियर हो सके। पेंट शो हो रहा है ना सबको? यस मैम। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो हमारे पास सबसे इजी था। अगर किसी को उसमें कोई इशू है मुझे बता दें। हमारे पास वैल्यूज क्या थी, किसी को याद है? मे बी इसमें ना आए हमारे पास मैं अब वो इतना ज्यादा नहीं लिख रही। P1 था बेटा, मल्टीपल में ओपन कर लेती हूँ, इसका मुझे मुश्किल हो रही है। ठीक हो गया? अगर आप सबको शो हो रहा है अभी बच्चों, मैंने वर्ड की फाइल ओपन की है, ठीक है? यस मैम। अब मैं अगर अब ये पेंट ओपन है, ये भी क्लियर है सबको? पेंट भी शो हो रहा है? यस मैम। ठीक है, मैं यस मैम। इनके बीच में स्विच करती रहूंगी, ठीक है?
हमारे पास वो क्या था, टेबल क्या था, ताकि मैं आप लोगों को ना, प्रोसेस थे, बर्स्ट टाइम था और अराइवल टाइम था, ठीक है। अगर बच्चों हमें अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ ना, अगर अराइवल टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं अब शॉर्ट फॉर्म ले रही हूँ हर किसी की, ठीक है। अगर हमें किसी का अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ तो हम क्या कंसीडर करेंगे, सब जो है एट द सेम टाइम, यानी कि सब एक साथ अराइव हो गए हमारे पास प्रोसेस, ठीक है। तो उसमें हम क्या देखेंगे, अगर हमारे पास ये सब है, ठीक है, मैं आप लोगों को एक डेमो दे रही हूँ। हमारे पास बर्स्ट टाइम क्या था, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास अराइवल टाइम सबका 0 है, यानी कि क्या हुआ है, हम लोग इस वक्त FCFS कर रहे हैं, FCFS। मैं सिर्फ आपको इसके कॉन्सेप्ट सब बता रही हूँ क्लियर करके, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि अराइवल टाइम सबका क्या है, 0, यानी कि हमारे पास ये तमाम के तमाम प्रोसेस क्या हो गए, एक साथ अराइव हुए हैं। तो अब हम इस सीक्वेंस को देखेंगे, प्रोसेस P1 को हम पहले सर्व करेंगे, फिर P2 को करेंगे, फिर P3 को, फिर P4 को, ठीक है। और अगर हमारे पास अराइवल टाइम डिफरेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोसेस हमारे पास 5 टाइम में आया, ये प्रोसेस हमारे पास 2 टाइम में आया, ये प्रोसेस हमारे पास जो है 6 टाइम में आया, तो अब हम सबसे पहले किसको सर्व करेंगे, प्रोसेस P1 को। P1 के बाद हमारे पास कौन सा प्रोसेस आएगा, P3, फिर P2, फिर P4। क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या सीक्वेंस हो रही है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, हम लोगों ने एक दफा सीपीयू को असाइन कर दिया अपना प्रोसेस, तो इट्स मीन कि वो जब तक तमाम का तमाम कंप्लीट नहीं हो जाता, वो तब तक अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। तो बेशक इस टाइम ड्यूरेशन में ये बाकी के प्रोसेस अराइव हो जाए, लेकिन इसकी जब तक कंप्लीशन नहीं होगी, हम तब तक बाकी प्रोसेस रन नहीं करेंगे। क्लियर है ये बात? यस मैम। तो ये हमारे पास 2 टाइम में आया, ये हमारे पास 5 टाइम में आया। तो अब क्या हो गया, ये पहले प्रोसेस चलेगा, फिर दिस वन, फिर दिस वन और फिर दिस वन। बाकी आप लेक्चर देख लेंगे तो इसमें आप लोगों को मेरे ख्याल से कोई डिफिकल्टी नहीं होगी उसके बाद। ऐसे ही अगर हम इसी प्रोसेस को देखते हैं अभी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है, हमारे पास यही प्रोसेस है और ये क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है हमारे पास, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें सबसे पहले कौन सा प्रोसेस रन होगा, शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट में हम क्या देखते हैं, जिसकी ये जो बर्स्ट टाइम है ये सबसे स्मॉलेस्ट हो, तो कौन मुझे बताएगा कि इसमें सबसे पहले कौन सा प्रोसेस रन हो रहा है? मैम पहले तो अराइव देखेंगे, अराइव कौन सा है, फिर देखेंगे ना बस टाइम। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही लॉजिक बताइए इन्होंने, कि अगर हम लोग सबसे पहले अराइवल देखेंगे, अगर इन सबका अराइवल हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है, ये भी 0 पे रन हुआ, ये भी 0 पे, ये भी 0 पे, ठीक है। अगर ये सब 0 पे आ रहे हैं अराइवल, यानी इन सबका जितने भी हमारे पास प्रोसेस है ये सब हमारे पास क्या 0 पे अराइव हो रहे हैं, तो अब तो हम सिर्फ बर्स्ट टाइम देखेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम किसका है, प्रोसेस P2 का, तो हम प्रोसेस P2 का रन करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, सबका टाइम जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे कि हमने प्रोसेस 0 पे हमारे पास कौन सा अराइव हो रहा है, प्रोसेस P1, तो हमने P1 को हम यहाँ पे स्केड्यूल कर लेंगे, अपना प्रोसेस P1 हमारे पास रन हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक ये रन हो रहा है, 6 तक रन हो रहा है। कौन सा प्रोसेस है ये हमारे पास, प्रोसेस P1, ऐसे ही है। अब आप ये चीज देखें, प्रोसेस P1 के टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास जो है 2 भी अराइव हो चुका, 5 भी अराइव हो चुका, 6 यानी कि 6 यूनिट तक हमारे पास ये बाकी के 3 प्रोसेस भी अराइव हो चुकी हैं, ऐसे ही है। अगर मैं एक चीज और करूं, यहाँ पे एक प्रोसेस की और एंट्री कर दूं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस फॉर एग्जांपल P5 है और इसका अराइवल हो रहा है हमारे पास 8 यूनिट पे, ठीक है, और इसका बर्स्ट टाइम है 2,
इसका बर्स्ट टाइम हम लोग कर लेते हैं 5 और इसका बर्स्ट टाइम हमारे पास क्या है 2। लेकिन अब मुझे एक बात बताएं कि हमारे पास जो ये प्रोसेस 2 अराइव हुआ है, ठीक है बच्चों, P5, अब अगर देखा जाए तो 6 तक रन होने के बाद कितनों की एंट्री हो गई, मुझे कौन बताएगा कि इस 6 तक हमारे पास ये जो प्रोसेस P1 रन हुआ है, कौन कौन से हमारे प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुके हैं इसके बाद? क्या प्रोसेस P5 अराइव हुआ? नहीं मैम, नहीं हुआ। तो इसलिए बेशक इसका जो शॉर्टेस्ट टाइम है, बेशक बर्स्ट टाइम सबसे स्मॉलेस्ट है, लेकिन ये अराइव नहीं हुआ, इसलिए ये रन नहीं होगा। अब मुझे कोई यहाँ से बताएगा कि इन 3 का अराइव हुआ तो इनमें से कौन सा प्रोसेस रन होगा? हमने एक अराइव P1 हमने अराइव कर लिया, ठीक है। अब मुझे बताए नेक्स्ट अराइव कौन होगा यहाँ पे? P4। P4 एग्जैक्टली। हमारे पास अब P4 अराइव हुआ। P4 का टाइम ड्यूरेशन क्या था, बर्स्ट टाइम? 3। 3 था, 4 था, क्या था? 3 था। तो हमारे पास टोटल अब कितना हो गया, यानी कि 6 पहले था, ये 6 से स्टार्ट हुआ और 3 कितने हो गए, यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा? 9। एग्जैक्टली, ये हमारे पास 9 हो गया। अब हमारे पास जब 9 यूनिट तक रन हुआ, हमारे पास ये भी डन हो गया और हमारे पास ये भी डन हो गया, ऐसे ही है। अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा रन होगा, कौन बता रहा है मुझे? P3। क्यों बेटा P3 क्यों होगा? P5 सॉरी, P5। एग्जैक्टली P5 क्यों अराइव हो रहा है? क्योंकि वो हमारे पास अब इसका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है 9 हो चुका है। 8 के ऊपर हमारे पास क्या हुआ था, जैसे 8 यूनिट स्टार्ट हुआ था तो P5 भी हमारे पास अराइव हो गया था, ऐसे ही है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास अराइव वो रन होगा, वो कौन सा होगा प्रोसेस? P5। सबको ये बात समझ में आ गई? P5 का यस मिस। मेरे को आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है ना इसको, इसके 2 यूनिट है तो हमारे पास टोटल क्या हो गया 11। तो ये हमारे पास क्या होता है, स्टार्टिंग टाइम खिला रहा होता है, ठीक है। एक प्रोसेस का ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये इसका फिनिशिंग टाइम हो गया, किसका? प्रोसेस P1 का, ठीक है। प्रोसेस P4 के लिए ये क्या हो गया हमारे पास, स्टार्ट टाइम हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, फिनिशिंग टाइम, ऐसे ही है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये वाला कंप्लीशन टाइम है। ये बात क्लियर है सबको? तो इसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पे एक चार्ट बनाया था, सबको वो चार्ट याद है? जिन्होंने मेरे लेक्चर सुन लिया उन लोगों ने तो वो चार्ट देखा होगा। प्रोसेस हो गया, अराइवल टाइम आ गया, बर्स्ट टाइम आ गया, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, एंड देन हमारे पास क्या है, वेटिंग टाइम। जितने भी हमारे प्रोसेस है उन सबका हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। ये यहाँ तक सबको क्लियर है ना? इसके बाद जब हम लोग ये वाला गैंट चार्ट बना लेंगे तो हमें इससे क्या चीज मिल जाएगी, कंप्लीशन टाइम मिल जाएगा। जब कंप्लीशन टाइम मिल जाएगा हमें, तो उससे हम बाकी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके इजीली हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे अपनी। कौन बता रहा है बेटा, साथ के साथ बोलते रहे ना। बच्चों, टर्न अराउंड टाइम के बाद हमारे पास क्या था, वेटिंग टाइम, ठीक है। तो कंप्लीशन टाइम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट कर लेंगे तो हम लोग इजीली अपना वेटिंग टाइम फाइंड आउट कर लेंगे, जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है उसमें वैल्यूज पुट करके। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या थी, 1 थी आई थिंक। अब हम लोग कौन सा देख रहे हैं, SGF देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद जो है राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन सबको क्लियर है। टाइम स्लाइस उसमें हमारे पास क्या है, 2 है। यहाँ हम लोग, मैं आपको टाइम स्लाइस चेंज भी करके दे सकती हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास मैं कौन सा नेक्स्ट आप लोगों को बता रही हूँ, राउंड रॉबिन, ठीक है। चलिए मैं नीचे,
नेक्स्ट प्रोसेस हमारा, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पूरे स्केचिंग एल्गोरिथम में, ठीक है। राउंड रॉबिन में आपको क्या होता है कि हमारे पास प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है कि जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास कोई न्यू जो है हमारे पास प्रोसेस अराइव हो गया है, ठीक है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में क्या होगा कि हम प्रीवियस वाले को वहीं पे छोड़ के नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। क्लियर है ये बात बच्चों? Yes, ma'am. हम लोग यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि टाइम स्लाइस जो है हमारे पास, यहाँ क्वांटम टाइम जो है हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल 2 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास ये प्रोसेस अराइव हो चुका था, प्रोसेस P1, तो हम क्या करेंगे P1 का यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। P1 का हमने 0 से लेके 2 तक रन हुआ, ठीक है। देन 2 के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास प्रोसेस P2 अराइव हो चुका है, ठीक है। प्रोसेस P2 जब अराइव हुआ और इसका एक ही यूनिट था, तो ये अपने एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद टर्मिनेट हो गया, तो ये 3 तक चला प्रोसेस P3, ठीक है। देन हमारे पास कौन सा प्रोसेस आ रहा है, अगर हम देखें तो यूनिट 3 तक चलने तक हमारे पास ना प्रोसेस P3 अराइव हुआ ना प्रोसेस P6 अराइव हुआ, क्योंकि 3 यूनिट कंप्लीट हुए ना अभी तक। तो 3 यूनिट में हमारे पास क्या है, प्रोसेस P3 कब अराइव होगा, जब 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोसेस P1 हमारे पास अगेन रन हो जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ हमारे पास अगेन क्या रह गया, एक प्रोसेस रह गया, और इसके बाकी रिमेनिंग टाइम कितना रहता था अभी, 4, ठीक है। ये हमारे पास 0 हो गया क्योंकि ये कंप्लीटली फिनिश हो गया, ठीक है। तो 4 में से अब ये रन हुआ है, तो ये कहाँ तक रन हुआ, टाइम स्लैश 2 है, तो टाइम स्लैश 2 होने के बाद ये सिर्फ अगेन P1 2 यूनिट रन हो गया, ठीक है। अब जैसे 5 यूनिट कंप्लीट हुए, तो 5 यूनिट में हमारे पास क्या हुआ, प्रोसेस P3 की अराइवल हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग किसकी बारी आ गई, फिर हमने इसको छोड़ के हमारे पास अब इसके रिमेनिंग टाइम रह गया 2, क्योंकि 4 यूनिट तक हो गए, अब इसके 2 रहते हैं यूनिट, ठीक है। अब हमारे पास प्रोसेस P3 अराइव हुआ, तो अब हम P3 को रन करेंगे 2 यूनिट, P3 हमारे पास जब रन होगा तो 7 पे खत्म होगा, क्योंकि 2 यूनिट है हमारे पास, ठीक है। अब 7 पे अराइव होने के बाद आप देखें एक चीज हमारे पास है P3 पे, इसके अब 2 यूनिट रहेंगे, कि 6 पे इसका भी अराइवल हो गया, ठीक है। ये चूंकि हमारे पास अभी जो क्यू में अभी अभी आया था, ठीक है, इसको अभी वेट नहीं करना पड़ा, इसको कितना वेट करना पड़ा, जब 5 पे ये कंप्लीट, यानी कि ये कितना चला है, 5 से चला है, और P3 कहाँ गया, P3 5 से रन हुआ 7 तक चला, तो इसके बीच में एक हमारे पास क्या चीज आ रही थी, 6 आ रहा था, ठीक है। 6 आने के बाद क्या हुआ है कि हमारे पास जो है इसको सिर्फ 1 यूनिट वेट करना पड़ रहा है, किसको, यहां से यहां तक सिर्फ 1 यूनिट वेट करना पड़ रहा है, कौन से हमारे प्रोसेस को, P4 को, ऐसे ही है, P4 को हमारे पास सिर्फ 1 यूनिट वेट करना पड़ रहा है, जबकि हमारे पास P1 जो है उसको कितना वेट करना पड़ा है, 2 यूनिट, ये पूरे कंप्लीट 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या हो रहा था, P1 वेट कर रहा था, क्योंकि P1 को ज्यादा टाइम हो गया वेट करते हुए, तो इसलिए अगेन हमारे पास कौन सा प्रोसेस रन होगा, कौन बताएगा मुझे, कौन सा प्रोसेस रन होगा यहाँ पे, प्रोसेस P1। P1 मिस एक और चीज, ये सेकंड नंबर पे P2 नहीं आएगा, कहाँ पे बेटा, फर्स्ट वाले P1 के बाद। अच्छा मैंने शायद गलती से वो P3 कर दी है, P2 ही था ना, हाँ 1 यूनिट वाला, मैंने सॉरी बेटा गलती से P3 कर दिया, ठीक है, जबकि मैंने उसको वहां पे भी असाइन किया है कि ये हमारे पास क्या है, वो यहाँ पे 3 टाइप करते करते गलती से यहाँ पे भी कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको, जी Yes, ma'am. ठीक है। तो अब आगे आप लोग देख लें कि अब P1 रन हुआ, P1 के बाद हमारे पास कौन सा प्रोसेस रन होगा, क्योंकि अब 4 को ज्यादा टाइम हो चुका है वेट करते हुए, यहाँ से यहाँ अब 3 यूनिट हमारे पास कौन सा वेट कर रहा था, प्रोसेस
P4, तो इसके बाद अब P4 रन होगा, P4 के बाद फिर अल्टरनेट जो हमारे पास रहे, P1 तो कंप्लीट होगा, फिर P3 एंड P4 अल्टरनेटली रन होते रहेंगे। क्लियर है ये बात बच्चों? जी मिस। और आप लोगों को इसका कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम इसके थ्रू तो फाइंड आउट करना आ गया ना? यहाँ पे हमारे पास अब कौन सा रन होगा, मैं आप लोगों को इसका रफली एक आइडिया बता देती हूँ। मैंने कौन सा बोला, P4 रन होगा, इसके 11 यूनिट हो जाएंगे। P3 के कितने यूनिट रहते हैं अभी? P3 के हमारे पास सभी यूनिट 2 रहते हैं ना, पूरे 13 हो जाएंगे। और एक हमारे पास फिर रह जाएगा 14 हो गए हमारे पास यहाँ पे P4। ये हमारे पास टोटल इसका क्या बन रहा है, गैंट चार्ट बन रहा है। ये गैंट चार्ट बनता है तो बच्चों हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखो हमें कंप्लीशन टाइम हर किसी का मिल गया। अगर यहाँ से आप रन करते रहें तो हमारे पास P1 कहाँ जाके कंप्लीट हो रहा है, 9 यूनिट पे। ठीक है, तो इसका कंप्लीशन टाइम क्या आ गया, 9। जब ये चीज हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास काम सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास कौन सा प्रोसेस P2। P2 हमारे पास कहाँ जाके कंप्लीट हुआ है, 3 पे। ठीक है, देन हमारे पास P2 के बाद P3 कहाँ कंप्लीट हो रहा है, हमारे पास 13 पे, और P4 14 पे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 13, ये हमारे पास हो गया 40। ठीक है, अब हमें टर्न अराउंड मालूम है कि हमने क्या करना है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम करना है। एक्सक्यूज मी मैम। ये बेटा मैम एक बात थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है मैम, ये राउंड रॉबिन में जैसे आपने सब वो गैंट चार्ट, एक मिनट लगाएगा मैम, आपने जो फर्स्ट पे जो टाइम स्लाइस 2 जब तक किया, 2 सेकंड्स किया हमने, फिर उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन थे, P1 को भी हम कर सकते थे 2 सेकंड, और P2 भी हमारे पास आ चुका है जिसमें 1 सेकंड है। तो हम क्या इसमें मतलब वो कम टाइम वाली जॉब देखते हैं? नहीं बेटा, मतलब हम दोनों में देखिए से स्वैप हमने कर रहे होते P2 हैं चूज क्यों की? बेटा, हम स्वैप कर रहे होते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ तक की बात करें ना, जैसे P1 के हमारे पास 2 यूनिट कंप्लीट हुए थे, तो हमारे पास नेक्स्ट अराइवल हो चुका था 2 यूनिट पे, किसका, P2 का। जी ठीक है, तो अब हमने फिर चूंकि ये अपने 2 यूनिट कंप्लीट कर चुका था, तो फिर हम लोगों ने इसको रन किया। ऑल्टरनेट करते हैं इसमें हम लोग, इसमें ये कह सकते हैं कि एक प्रोसेस के बाद दूसरे को हम लोग रन कर रहे होते हैं। कुछ इसका टाइम ड्यूरेशन ले लिया, कुछ इसका ले लिया। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेट प्रोसेस रन कर रहे हैं। समझ रहे बात को? जी मैम, जी मैम। तो अब 2 यूनिट, अगर मैंने ये 3 यूनिट किया होता, ठीक है, तो 3 यूनिट पे भी हमारे पास P2 आ गया था। जी जी जी। अगर हम इसको टाइम को बढ़ा के कर देते हैं 5 यूनिट, ठीक है, मैं अब इसका एक और कर लेते हैं, हम लोग 5 यूनिट करते हैं। 5 यूनिट में हमारे पास क्या है, पहला प्रोसेस रन हुआ है से लेके 5 तक। ठीक है, 0 से लेके 5 तक रन हो रहा है प्रोसेस P1। अब देखें इस प्रोसेस P1 में हमारे पास 2 प्रोसेस आ चुकी हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस आ चुके हैं हमारे पास, प्रोसेस P2 भी अराइव हो चुका है, और प्रोसेस P5 हमारे पास इमीडिएटली अराइव हुआ है। ठीक है, उसी टाइम अराइव हुआ है, यानी कि अभी तक इसने वेट नहीं किया, लेकिन इसको वेट करते हुए कितना टाइम हुआ है, अगर हम लोग, मैं इसको डिवाइड भी करती हूँ, 1 तक हुआ, ये 2, ये 3, यानी कि समझ ले मैं आप चंक्स में डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, अपने इसको टाइम स्लाइस को इस टाइम, फॉर एग्जांपल ये 5 यूनिट इसने यूटिलाइज हो चुके हैं हमारे पास P1। ठीक है, तो हमारे पास P2 कब अराइव हुआ था, 2 यूनिट पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कौन सा अराइव हो चुका है, 2 यूनिट पे P2। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास P2 रन होना चाहिए। इसने कितने यूनिट वेट किए, इसने इतना वेट किया, 1, 2 और 3 यूनिट ये वेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास किसका अराइवल हो रहा है, P3 का। ऐसे ही है,
यहाँ पे P3 का अराइवल हो रहा है, यहाँ पे P2 का अराइवल हो रहा है। अब देखें हमारे पास कहने को दो प्रोसेस हमारे पास अराइवल इन दो का हो चुका है, ठीक है। अब हमारी मर्जी हम इनमें से किसको क्या है रन करें, ठीक है, किसको एग्जीक्यूशन फॉर्म में लेकर आए। हम किसको एग्जीक्यूशन फॉर्म में लेकर आएंगे, जो प्रोसेस हमारा ज्यादा देर से वेट कर रहा था। पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम देखिए आपने ना, यहाँ पे वो लग रही है, ठीक है। ये पहले से वेट कर रहा था, इसलिए हमारे पास अब 5 यूनिट ये चलेगा, लेकिन चूंकि इसका एक ही यूनिट है P2 का, तो ये सिर्फ 6 तक चलेगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो 6 के ऊपर हमारे पास एक और प्रोसेस अराइव हो चुका है। वो प्रोसेस कौन सा है, P4 है, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, इसका एक यूनिट रहता है, इसका प्रोसेस P1 का, प्रोसेस P1 का एक यूनिट रहता है, यानी कि 5 से हमारे पास जो प्रोसेस है एक और वेट कर रहा है, वो हमारे पास प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस P1। ये यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद क्या हो रहा है, ये हमारे पास उसमें वेटिंग क्यू में चला गया ना, ये सब प्रोसेस P1 भी वेटिंग क्यू में चला गया, प्रोसेस P3 का भी तब अराइवल हुआ, प्रोसेस P2 ऑलरेडी दूसरी यूनिट से जो है इसके सेकंड इसका अराइवल था, सेकंड यूनिट से वेट कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे आके हमारे पास प्रोसेस P2 कंप्लीट हो गया, इसका टाइम खत्म, ठीक है। अगर अब हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास ये चीजें हैं, ठीक है, ये इसका कंप्लीशन हो गया टाइम। अब 6 पे क्या हुआ है कि हमारे पास जो है प्रोसेस P3 इसका 5 पे अराइवल हुआ, और 5 से हमारे पास कौन सा वेट कर रहा है, प्रोसेस P1 पहले से वेट कर रहा है, ठीक है। अब हम इन दो में डिसीजन लेंगे कि हम लोग इसमें से क्या करें, कि किस प्रोसेस को अब हम पहले करें। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ये तो थोड़ा देर से आया, ये तो थोड़ा सा पीछे ही रहे अभी हमारे पास प्रोसेस, ठीक है। लेकिन अब ये दो प्रोसेस एक ही टाइम पे हैं हमारे पास, समझ में आ रही है बात? जी मैम, फिर FCFS लगाएंगे हम। एग्जैक्टली अब हम इस पे FCFS लगाएंगे। हमारे पास अब पहला प्रोसेस कौन सा है, P1 है, तो अब हमारे पास यहाँ से P1 रन हो जाए। P1 का हमारे पास एक ही यूनिट रिमेनिंग रह गया था ना, 5 थे 6 थे, इसके 6 थे, एक रह गया था हमारे पास, तो ये हमारे पास P1 7 पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास P3 वेट कर रहा था, देन हमारे पास P3 वेट वो रन होगा, एंड देन हमारे पास कौन सा रन होगा, P4। क्लियर है ये बात बच्चों? हमने एग्जाम्पल को चेंज करके इसकी और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, इसके और कॉन्सेप्ट के अंदर चले गए। ये बात समझ में आ रही है? अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई मुझसे अभी पूछ लें। जी बेटा, मिस समझ आ रही है? सबको आ गई? जी मिस। यस मैम। गुड। तो अब आप यहाँ पे इस तरह से, बाकी ये चीजें तो गैंट चार्ट आप लोग रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले भी स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से सॉल्व करके पूरा सॉल्व किया था, ठीक है। क्लियर है? राउंड रॉबिन हो गया। प्रायोरिटी समझ में आ गया था सबको कि हम प्रायोरिटी की बेस पे हम कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें एक और कॉलम दिया होता है, उसका नेम ठीक है, प्रायोरिटी हमें दी हुई है, ठीक है। किसी की हमें 1 दी हुई है, किसी की 2 दी हुई है, किसी की हमारे पास जो भी हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं इसको कर लेती हूँ 2 करती हूँ, इसको 3 करती हूँ, इसको 1, इसको 4, ठीक है। इस डिपेंड्स कि ये हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ये हमारे पास सेकंड हाईएस्ट है, ये थर्ड हाईएस्ट है, ये फोर्थ है, यानी कि सबसे पहले हमने इस एल्गोरिथम को, इस प्रोसेस को रन करना है, दूसरे नंबर पे हमने इसको रन करना है, ठीक है, तीसरे पे हमने इसको रन करना है, फोर्थ पे हमने इसको रन करना है, ठीक है। इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया। लेकिन आप देखें इसको रन करने के लिए इसका अराइवल हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये अराइवल 0 पे आ चुका है, तो इसलिए हम सबसे पहले इस प्रोसेस को रन करेंगे, प्रोसेस P1 को। इसमें हम लोग जो है अगेन नॉन प्रीएम्प्टिव लगाएंगे, बस प्रायोरिटी बेस है कि हमने इसको अराइव कर दिया, इसको रन कर दिया, देन हमने इसको रन किया, ठीक है। तो ये टोटल 5 हुआ, 5 पे हमारे पास इसका अराइवल हो गया, फिर इसका हमारे पास अराइवल हो गया, तो इस तरह से हमारे पास ये रन ऑटोमेटिकली हमारे पास रन होंगे। क्लियर है ये बात बच्चों, प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम की?
मैम तो फर्क क्या हुआ? प्रायोरिटी तो हम प्रायोरिटी तो चेक ही नहीं करते फिर। क्यों नहीं करते बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है आपका, ठीक है, आपने वो परफॉर्म करना है, तो आप उसकी बेस पे परफॉर्म करोगे ना कि यह आपका इंपॉर्टेंट है, आप सबसे पहले इसको परफॉर्म करोगे। कोई भी इंपॉर्टेंट काम है आपका, फॉर एग्जाम्पल आज आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी में फीस सबमिट कराने जाना है, ठीक है, वो आपकी प्रायोरिटी का काम है, ठीक है, तो आप सबसे पहले वो करोगे। और एक आप लोगों ने अपना काम रखा है फ्रेंड से, मेरी आवाज कट रही है। मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोगों ने प्रायोरिटी सेट की हुई है, ठीक है, आज आप लोगों के एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ रियल लाइफ से, कि आपके पास आज के दिन 2 टास्क परफॉर्म करने हैं आपने। एक टास्क परफॉर्म करना है कि आज आपकी डेडलाइन है, लास्ट डे है, आपने जाके अपनी यूनिवर्सिटी की। मैम आपकी आवाज कट रही है बहुत। मेरी आवाज कट रही है। सबके साथ ये इशू आ रहा है, नेट तो मेरा वहीं था। मैं आपकी आवाज कट रही है। यस मैम, आपकी आवाज कट रही है बीच में बहुत। अब सही आ रही है? नहीं, मैं अभी भी हो रही है। जगह चेंज करके मैं कहीं से देखती हूँ। अब बेहतर हुई बच्चों? यस मैम, अब सही है। अच्छा, यस में थोड़ी सी बेहतर हुई है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रही थी कि आप लोगों के पास 2 इम्पॉर्टेंट काम है आज के दिन के, ठीक है, एक आप लोगों ने फ्रेंड के साथ गेट टू गेटिंग रखी है, और सेकेंडली आपने जो है आप लोगों की आज ड्यू डेट है, और आप लोगों ने अपना वो करना है, यूनिवर्सिटी की फीस सबमिट कराने जाना है, तो आप पहले किसको इम्पोर्टेंस दोगे, पहले कौन सा काम करोगे? फी वाला। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसकी ड्यू डेट है, तो प्रायोरिटी भी इसी तरह से काम करती है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे प्रायोरिटी को नंबरिंग दे दी है कि हमारे पास ये प्रायोरिटी इसकी हाईएस्ट है, कि ये प्रोसेस हमारे पास पहले, ये टास्क सबसे पहले परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, फिर ये होना चाहिए, और फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमने ये प्रायोरिटी सेट कर दी, लेकिन अब हमारे पास टास्क का अराइवल भी है। अब टास्क के अराइवल के एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे दूं कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम यही है जो आप लोग अभी करने जा रहे हैं कि अपनी फीस सबमिट करानी है आपने, ठीक है, यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसकी ड्यू डेट कल की है, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट काम, आपकी मदर ने आपको कोई काम दे दिया कि जाके मेरा ये काम करके आ जाओ, ठीक है, या फिर शाम तक का टाइम है, आप लोग फीस सबमिट करा सकते हैं, उसके टाइम ड्यूरेशन में आपकी मदर ने भी एक काम दे दिया, वो पहले दे दिया कि आपने ऑन द स्पॉट करना है, तो अभी सी बात है, वो पहले काम आया, आपने वो करना है, आप उसको देख रहे हो, उसकी ड्यू डेट अभी है, वो अभी तक अराइव नहीं हो रहा काम। क्लियर है ये बात बच्चों? तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी यही है कि हमारे पास इस टास्क की अराइवल तो हो गई है, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन सा है, ये वाला है, लेकिन इसका अराइवल नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है, तब तक आप आइडल तो नहीं छोड़ेंगे अपने सीपीयू को, तो उस टाइम तक आप कोई ना कोई टास्क अपना परफॉर्म कर रहे होंगे। क्लियर है ये बात? यस मैम, यस। देन हमारे पास आ रहा है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, ये कॉलम तो हमारे पास इसमें नहीं होगा, ठीक है, हमारे पास ये है, हमारे पास टोटल कि हमारे पास अराइवल टाइम है, बर्स्ट टाइम है, एंड देन हमारे पास क्या है, इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जो रिमेनिंग शॉर्टेस्ट रह जाता है हम उसको पहले असाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको करती हूँ, हाँ इस पे भी चल जाएगा, हमारे पास कौन सा आ रहा है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, ठीक है। आप लोगों के पहले मैं अटेंडेंस ना लगा लूं। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने सबसे पहले प्रोसेस P1 को रन करें, ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्रोसेस P1 हमारे पास रन हुआ, आपका अभी ये खत्म हो जाएगा ना, डेमो टूट जाएगा पूरा जो एक चल रहा है ना इस वक्त सीक्वेंस। मुझे जल्दी जल्दी अपनी अटेंडेंस कॉल करते हैं बेटा,
ठीक है। अपने नाम देखते रहें और अपनी अटेंडेंस कॉल करते हैं बच्चे। अब्दुल बासित प्रेजेंट हैं। बेटा ये किंग के नाम से आप क्यों हैं यहाँ पे? अपने रियल नेम से लॉगिन आए। शहबाज प्रेजेंट अदील अब्दुल्ला अहमद प्रेजेंट मुकर्रम शहीद प्रेजेंट आसिम प्रेजेंट मैम। बिलाल प्रेजेंट आरिफ शहीद प्रेजेंट फजीलुल्लाह, इनको भी मैंने Present. दिया था। हमजा हसन और हमजा कुरैशी दोनों प्रेजेंट हैं। शेरोज अब्दुल हसीब प्रेजेंट है। शेरोज एब्सेंट है ना? मैम शहरोज प्रेजेंट है, वो अभी इसका नेटवर्क इश्यू हो रहा है, अभी वो कनेक्ट था क्लास में। ठीक। हसीब हुनैन इम्तियाज शहरियार ठीक। जैनब भी नजाकिन तलहा भी है। अक्षय बेटा लक्ष्मी है। ठीक है। उसके बाद मंसूर मार्जिया भी लॉगिन थी। कासिम जैदी शाहिद मुस्तफा मुजम्मिल प्रेजेंट हैं। ताहा नदीम मैंने देखा है। हैदर नसीर बेटा प्रेजेंट राशिद कुरैशी हमजा राशिद की लगा दी। जी बेटा। सैयद अली शान शाहरुख मंसूर शकील उमर शकील सादिया आफनान सोहेब मंसूर शकील का नेट का मसला हो गया। बेटा मैं नाम देख चुकी हूँ उसका। मोहम्मद रेहान सबीउल्लाह मोइजुल इस्लाम प्रेजेंट सबील हुसैन प्रेजेंट अताउल्लाह बेटा। अब्दुल बाजिद बेटा। किंग आपका रियल नेम क्या है? मैम लक्ष्य कुमार। तो अपने नेम से लॉगिन आए ना बेटा। मैम लक्ष्य किंगानी बाय कास्ट